सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। इसके पहले यानी कि कुछ दिन पहले 7-8 दिन हो गए होंगे अभी तक। उसके पहले हमने 110 तक दोहा संख्या 110 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इतने दिन मैं यह पाठ इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरी प्रकृति खराब थी। गले में खराश वगैरह थी, इसीलिए आज भी मेरी प्रकृति उतनी ठीक नहीं है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आज यह पाठ कर रहा हूं। अगर बीच में कहीं कोई बाधा आ जाए तो सभी श्रोताओं से मेरी विनती है कि मुझे बड़े दिल से माफ कीजिएगा। हरिओम। तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। उसके पहले हमने दोहा संख्या 110 का पाठ किया था, उसको हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश जी भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को आज करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोहा संख्या 110, जो कि हमने इसके पहले पाठ किया था। फिर से उसको एक बार याद कर लेते हैं। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहिचानी रामा। परेउ दंड जिमी धरनी तल, दसान जाई बखानी रामा। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित तो हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विभल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम पर मारथु दो, मिलत धरे तन कह सबू को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई यानी कि देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी कि परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धुरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दिन्नी असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्न निषाद दंडवत तेहि
मिले मुदित लखी राम सनेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसनु पाई जिमी भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस यानी कि निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूपु निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 111 का पाठ करेंगे। हरिओम। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दिन रामा, राम रजायसु शीस धरी, भवन गवनु तेई किन्न रामा। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिंह राम लखन कर जोरी, जमुनहि किन्ह प्रणाम बहोरी, चले ससिय मुदित दोई भाई, रवि तनु जा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए, अगम पंथु गिरी कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तीस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई, जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर बहोरी तुम्हि सिरु नाई।
हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 112 का पाठ करेंगे। हरिओम। एहि विधि पुछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन रामा। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहीं विनीत मृदु बैन रामा। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहहि सुरपुर बासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिन्हि देव सर सरित सराहही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती है। जेहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरी नीज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 113 का पाठ करेंगे। हरिओम। छाह करति घन बिबुग, छाह करति घन बिबुध गन। बरसहि सुमन सिहाई रामा, देखत गिरिबन बिहग मृग। रामु चले मग जाही रामा। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं।
सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूल कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलू होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनिन जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंकन सुरमनी ढेरी, एकन्ह एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सिख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 114 का पाठ करेंगे। हरिओम। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात रामा, कहीं गवाई छिनुकु श्रमु, गवनब अबहि किम प्रात रामा। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी, अंच इय नाथ कहहि मृदु बानी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि श्रमित सिय मन माही, घरिक बिलंबु किन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर
बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहही चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह यानी कि तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठीनी के, नख सिख सुभग भावती जी के। मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, सोहही कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि यानी कि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 115 का पाठ करेंगे। तत्पश्चात हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे अपनी वाणी को विराम कर देंगे। हरिओम। जटा मुकुट सिसनी सुभग, उरभुज नयन विशाल रामा। सरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन ज्वाल रामा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। हरिओम। तो चलिए हम अभी श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव
मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, प्रभु श्री राम जी का जयकारा कमेंट में लगाना न भूलिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। हरिओम। नमस्कार। हरि हरिओम हरिओम।